हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि C2C एडवांस सिस्टम का जो SME IPO है उसमें आप एप्लीकेशन कैंसिल कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सब डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको ये जो प्रोसेस है वो 28 नवंबर को 3 बजे से पहले कंप्लीट कर देनी है। तो ये एक डिस्क्लेमर या तो हेड्सअप है आप सबके लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स देख लेते हैं, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हो या तो अपनी एप्लीकेशन कैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर HNI इन्वेस्टर हो या तो रिटेल इन्वेस्टर हो और आपने अपने ब्रोकर से एप्लीकेशन लगाई है, कोई भी ब्रोकर यानी कि जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स ग्रो, जिससे भी आपने एप्लीकेशन लगाई है उससे आप कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो दोस्तों, जो भी ब्रोकर से आपने अपना एप्लीकेशन लगाया है, आप वो ब्रोकर की वेबसाइट या तो एप्लीकेशन पे लॉगिन कीजिए और वहां पर आप IPO सेक्शन में जो भी IPO, यानी कि ये इस केस में हमारा तो C2C एडवांस सिस्टम ही IPO होगा, उसमें जाइए और उसकी डिटेल्स देखिए। आप जैसे ही उसकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको उस वहां पर कहीं पे ऐसा बटन दिखेगा कि डिलीट एप्लीकेशन या तो विड्रॉ एप्लीकेशन, या तो मतलब कुछ भी ऑप्शन ऐसा होगा जिससे आपको वो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ या तो डिलीट करने का मदद करेगा। तो आप बस वो बटन को दबा दीजिए और आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आप कैसे अपने ब्रोकर से कर सकते हो। सिंपल है। IPO सेक्शन में अपने C2C एडवांस सिस्टम जो IPO आपने ऑलरेडी भर दिया है वो फाइंड करना है और फिर कैसे भी जो ऑप्शन विड्रॉ या तो कैंसिल, डिलीट, कैंसिल, विड्रॉ, जो भी ऑप्शन हो वो क्लिक कर देना है, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर आपने एज ए नेट बैंकिंग अप्लाई किया है और आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है या तो किसी किसी ब्रोकर में अभी तक वो ऑप्शन नहीं आ रहा है डिलीट करने का या तो कैंसिल करने का, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपके ब्रोकर के साइट पे, तो क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं जिससे आप उसके द्वारा अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम वो देखेंगे जिस केस में अपने ब्रोकर की साइट पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि आप कैंसिल कर दो, या तो आपने नेट बैंकिंग से अप्लाई किया तो फिर आप कैसे कैंसिल करोगे। ठीक है, उस स्टेप में क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप सबको पता होगा आपने जब एप्लीकेशन कर दिया है, राइट, तो आपकी एप्लीकेशन जाती है रजिस्ट्रार के पास। तो आप लोगों को अपने ईमेल आईडी, यानी कि आपने जो भी ईमेल आईडी से अप्लाई किया होगा वो ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया होगा लिंक इन टाइम का। अगर ईमेल नहीं आया है तो भाई मैंने क्या डिटेल डालनी है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो अगर ईमेल आया है तो उस ईमेल में ना आपको कुछ डिटेल्स मांगी होगी, उन्होंने एक टेबल जैसा बना के भेजा है। उसमें आपका नेम, एप्लीकेशन नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कितने शेयर आपने अप्लाई किए थे और बैंक नेम, जो भी बैंक नेम है वो भी देना है। तो इतनी सारी डिटेल्स एक टेबल में भरनी है आपको। अगर आपको ईमेल नहीं आया है फिर भी आपको एक एक्सेल, तो आप सबको एक्सेल तो आता है, उसमें एक टेबल बना देना है। एक साइड आपको क्या लिखना है, नाम। तो नाम तो पता होगा जिससे आपने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगी, जहाँ से अभी आपने अप्लाई किया हो, तो आपको मोबाइल पर भी मैसेज आता है कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, या तो आप अपने ब्रोकर से अप्लाई किया है तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर दिखता है क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो IPO डिटेल्स में जाओगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, या तो आपने नेट बैंकिंग से किया तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। तो ये वो एप्लीकेशन नंबर है। जो भी अकाउंट से अप्लाई किया उसका पैन नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो, जो भी ईमेल आईडी है वो, और कितने शेयर आपने अप्लाई किए थे वो, और कौन सी बैंक से किया था वो। तो ये सारी डिटेल्स आपको एक्सेल में एक कॉलम में रख देनी है और दूसरे कॉलम में दोस्तों आपको इसके आंसर्स फिल कर देने हैं। फिर एक टेबल जैसा हो जाएगा, बस वो टेबल को शेयर कर देना है। अभी कैसे शेयर करना है, तो वो जो टेबल है दोस्तों उसको आपको ईमेल के द्वारा, ये जो ईमेल आईडी है c2csemeapo@linkintime.co.in, यहाँ पर ईमेल करना है आपको। और उसका सब्जेक्ट लाइन जो है वो ऐसे रखना है, यानी कि आपका पैन कार्ड नंबर, यानी कि जो भी पैन कार्ड से आपने अप्लाई किया था वो, फिर एप नंबर ऐसे लिखना है, फिर आपकी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आएगी जो मैंने एक्सेस किया है वहाँ पर, और फिर लिखना है विड्रॉल रिक्वेस्ट। अभी देखिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका पैन नंबर है ABCDE0001F और आपका एप्लीकेशन है 12345678। तो आपको जो ये ईमेल आप भेजोगे ये सारी डिटेल भर के, जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस की, राइट, वो वाली, पहले तो ये टेबल बनाना है, वो क्लियर है, उसको ये ईमेल आईडी पे भेजना है। और सब्जेक्ट लाइन है जो ईमेल की वो ये रखनी है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अज्यूम किया ना कि ये वाला ईमेल आईडी है, ये एप्लीकेशन नंबर है, तो आपको सब्जेक्ट लाइन क्या रखनी है, आपका पैन नंबर, यानी कि ABCDE0001F,
फिर डैश, फिर लिखना है एप्लीकेशन नंबर, फिर क्या लिखना है आपकी एप्लीकेशन नंबर, जो भी एप्लीकेशन नंबर है आपका वो, और फिर लिख देना है विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो इतना सब्जेक्ट लाइन आपकी होनी चाहिए ये वाली, ये आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, और यहाँ पर जो डिटेल्स है उसका एक टेबल होना चाहिए। बस ये करके आप ये रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम को आप भेज दोगे, वो आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट को कंसिडर कर देंगे। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो प्रोसीजर है वो जितना जल्दी हो सके उतना कर दीजिए, ताकि आपका अमाउंट है वो जल्दी से जल्दी अनब्लॉक हो जाए और आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ यानी कि कैंसिल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और दोस्तों ये जो आईपीओ है उसमें आपके और आपके फैमिली के पैसे, और या तो आपके और आपके फ्रेंड्स के पैसे ब्लॉक ना हो जाए, तो उसके लिए उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि ये स्टेप्स फॉलो करके वो अपने पैसे अनब्लॉक कर सकते हैं या तो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, आप उसे रेफर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।